मैंने इतिहास पढ़ा है। कई लोग कई प्रकार की बातें करते होंगे, लेकिन मैं इतिहास बताना चाहता हूं कि आदिवासियों का इतिहास अनपढ़ होने के नाते उनका इतिहास छुपाया गया और दबाया गया। लेकिन वास्तव में राणा पूंजा भील, एक भील मां के गर्भ से जन्म लिया राणा पूंजा भील ने छापामारी युद्ध, गुरिल्ला युद्ध से उन मुगलों से टक्कर ली, महाराणा प्रताप का साथ दिया। इस देश का गौरव है राणा पूंजा भील, राजस्थान का गौरव है। हमें उस योद्धा की आज इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। जिस तरह से बीटीपी वालों ने इस महापुरुष का अपमान किया है, मैं घोर निंदा करता हूं। मैंने विधानसभा में भी बात उठाई कि हमारा राणा पूंजा भील की यहां पर मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। हमारे डूंगरपुर के संस्थापक, डूंगरपुर के राजा डूंगरिया भील की मूर्ति भी स्थापित बहुत जल्दी कराएंगे हम यहां पर। राणा पूंजा भील बीटीपी वालों के अकेले के नहीं है। अरे भील तो हम भी हैं, हमारा में भी भीलों का खून है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। जब बात हुई 1 महीने भर में वहां मूर्ति लग जाएगी, तो दूसरे दिन इन्होंने धरना दे दिया। क्यों भाई, क्या वजूद था, क्या कारण था? जब प्रशासन ने कह दिया महीने भर में मूर्ति लग जाएगी, मैंने लिख के भी दिया आयुक्त जी को, कलेक्टर से मैंने बात की, लेकिन यहां पर अशांति फैलाने के लिए, उपद्रव मचाने के लिए इन्होंने 5 घंटे रोड जाम किया, लोगों को परेशान किया। और जब सीएम साहब का यात्रा प्रस्ताव था, कार्यक्रम था, इन्होंने देखा कि आज हमारे पास मौका है, चुपचाप जाके मूर्ति लगा दी। अरे किसी को बुलाते, आज मैंने सबको आमंत्रित किया है, भले आदिवासी समाज हो, सर्व समाज हो, हमारे राजस्थान की सरकार को मैंने बुलाया है। हमारे महापुरुष का ऐसा इन्होंने अपमान किया है, लेकिन हमने सम्मानजनक इनकी मूर्ति का अनावरण किया है। उनका इतिहास है, उनका गौरव है। हम ऐसे महापुरुष की चोरी छुप के मूर्ति लगाएंगे? लेकिन फिर भी हमने किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन जैसे ही ये मूर्ति प्रशासन ने स्वीकृति दी, तो कल के दिन में और फैलाने लगे कि हमारा सतीश सुरमाल का चौराहा था। कब भाई तुमने ज्ञापन दिया? कौन से मीडिया में दिया? कब तुमने मांग की कलेक्टर से? कब तुमने नगर परिषद आयुक्त से मांग की? भ्रांतियां फैला रहे हैं। अरे तुम राणा पूंजा भील के हो ही नहीं सकते हो। जब तुमने वहां पर मूर्ति लगाई, मैंने एक शब्द नहीं बोला, कोई बात नहीं, लगा दी, लेकिन मूर्ति वहां से नहीं उठेगी। अगर मूर्ति वहां से हटती है तो उस राणा पूंजा भील की प्रतिमा को और हम सबको अपमान होता है। लेकिन आप यार पर राणा पूंजा भील की मूर्ति लग रही है, तो आपका आपत्ति हो गई। क्यों आपत्ति हुई? वो मूर्ति नगर परिषद में पड़ी थी, आपको आपत्ति क्यों हुई? कभी क्यों फैला रहे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कि मूर्ति खंडित है, मूर्ति खंडित हो गई। अरे तुम जिस योद्धा की ऐसी बातें करते हो, तुम देशभक्त नहीं हो सकते हो, तुम राणा पूंजा के कभी हितैषी नहीं हो सकते हो। क्या आप सबको ये खंडित मूर्ति दिख रही है? बताओ, दिख रही है क्या? तो जिस तरह से ये फैला रहे झूठ पे झूठ, इनकी बातों में मत आना। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, इनके साथ में जो रहे, आज जो मुकदमे हो रहे हैं, इनकी वजह से हो रहे हैं। यही कारण है आज युवाओं की जिंदगी खराब हो रही है। आज युवा शिक्षा से भटक रहा है। इन्होंने कहा था 5वीं पास को नौकरी लगाएंगे। कितनों को नौकरी लगाया पूछो? ये पेट्रोल पंप हमारे हो जाएंगे, ये मकान बिल्डिंग हमारी हो जाएगी, घर घर बोर लगा देंगे, कॉलेज का नाम बदल देंगे। क्या एक भी काम किया इन्होंने? एक नंबर के झूठे हैं। जातिवाद के नाम पर इनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, झूठ के नाम पर इनको वोट चाहिए। चौरासी में जाके देख लो, सागोड़ा में जाके देख लो, कोई विकास कराया है क्या? विकास कराया है मेरी विधानसभा क्षेत्र में देख लो। मेरा हर एक कार्यकर्ता बोलेगा जो बरसों से मांग थी
राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 36 कौमों का विकास किया है, 36 कौम का काम किया है। लेकिन हम झूठ नहीं बोलते। जिस तरह से भ्रामक बातें फैलाई है, मैं सावधान रहना कि आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन्हें झूठे मक्कारों से सावधान रहें। हमारी जो बहन बेटियां, जो हमारे पूर्वज भी मानते शंकर जी भगवान, शिव जी भगवान को, जो जंगलों में रहते थे, जो शमशान में रहते थे, जो शमशान का राख लगाते थे, उनके वहां हमारी बच्चियां जाती है, क्या क्या कमेंट किए हैं, सबने वीडियो सुना होगा। खुले बाल रखकर क्या क्या मैं यहाँ शब्द मंच पर नहीं बोल सकता हूं, ये क्या हमारे समाज की भलाई करेंगे? क्या हमारे समाज के हितैषी हो सकते हैं? जो हमारी मां बहन बेटियों के खिलाफ गालियां बकते हैं, ये बीटीवी वाले चैलेंज करता हूं इनको। अरे तुम्हारे में भील का खून है, इस गणेश गोगरा में भी भील का खून है, मैं कोई दूसरा नहीं हूं। डराने की कोशिश किसी और को करना, ये डरने वाला नहीं है। मैं भी पाल देवल का हूं, उल्टी होली खेलता हूं। ये हमारा इतिहास है मेरे परदादों का, जीवन देता हूं, पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन तुम्हारे गद्दारों से मैं डरने वाला नहीं हूं, और तुम्हारी ये नाकाम जो कोशिशें हैं उसको कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे समाज को बुलंदियों पर ले जाऊंगा, मेरे समाज को सही मार्ग बताऊंगा, मेरे युवाओं को शिक्षा की ओर ले जाऊंगा, और मेरे समाज का जो अधिकार है उसको विधानसभा में नहीं बोलता हूं, ऐसी बात नहीं है। मेरे समाज के लिए हर हमेशा, और 36 कौम के लिए ये गणेश गोगरा खड़ा है। तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र का, हमारे में 5वीं अनुसूची लागू होती है, हमारे पे कोई मुकदमा नहीं होता है। अब क्या हुआ भाई? अब क्यों जा रहे हो हम पे मुकदमा किया यूं करके? तुमने युवाओं को गुमराह किया कि हम पे 5वीं अनुसूची लागू होती है, हम पे कोई मुकदमा नहीं लगा सकता है। अब उन युवाओं पे गुमराह करके उन्होंने यहां पर मुकदमे चलवा दिए। उन बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, और बांसवाड़ा से, प्रतापगढ़ से, दूसरी जगह से आकर यहां पर काकी डुंगरी आंदोलन किया। क्यों? क्योंकि उनको चुनाव जीतना था। उसके बाद मकसद खत्म। जब तक हम जिसको आना है आ जाओ, कॉल लेटर काकी डुंगरी आएगा, तो कहां गया तुम्हारा कॉल लेटर? अभी तक पहुंचा नहीं गया। इस तरह से युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी युवाओं से, जब साधु संतों से, भक्तों से कहना चाहता हूं, इनकी बातों पे नहीं आवे, गुमराह नहीं हुए। कभी बता रहे यहाँ संत सुरमाल दास जी की मूर्ति लगने वाली थी, हमने कह रखा था, किसको? हमको तो पता ही नहीं आज तक। ये बैठे हुए संत सुरमाल दास जी के परिवार के, ये बैठे संत सुरमाल दास जी के अनुयायी, ये भी कह रहे कि हमने कभी मांग नहीं रखी, न कभी अखबार में। जिस तरह से ये भ्रामक बातें फैला रहे हैं, इनका विरोध करो। और आज हमारे समाज को गर्त में ले जाने वाले ये बीटीपी वाले ही है। आज इनकी घोषणा पत्र निकालो। कितनी घोषणा की तुमने? एक भी घोषणा पूरी की क्या? एक भी घोषणा पूरी नहीं की। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, राणा पूजा भील एक योद्धा थे, गुलामी स्वीकार नहीं की, वो सभी के लिए लड़े, भले वागड़ के लिए हो, मेवाड़ के लिए हो, पूरे राजस्थान के लिए हो। देश में राणा पूजा भील का नाम सम्मान से लिया जाता है, और सम्मान से लेंगे। और हमारे बीच में मेरे राजनीतिक गुरु, सम्मानित काबीना मंत्री जी, कम समय में, खाली मैंने परसों ही फोन किया, मंत्री महोदय आप आ रहे थे, आपको आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा राणा पूजा भील की मूर्ति लगती है, मैं क्यों नहीं आऊंगा? करो जोरदार से स्वागत उस राणा पूजा भील की, जोरदार अनावरण होना चाहिए, मैं जरूर आऊंगा। तो इनके लिए जोरदार एक बार और तालियां बजाकर स्वागत कर दे। ये हमारे समाज के नेता ये है, वागड़ डूंगरपुर, भले पूरे संभाग के, राजस्थान के कहो, हमारे हितैषी नेता ये बैठे हुए, हमारे समाज के नेता ये बैठे हुए। हमारा समाज कौन सी रास्ते जा रहा है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, तुम्हारा झूठ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। झूठ हो सकता है कुछ दिन चल जाए, जोर जोर से बोलो कुछ दिन चल जाएगा, लेकिन जब जनता को सच्चाई पता पड़ेगी, तब पता पड़ेगा बीटीपी क्या है। इतने दिन कह रहे थे भारतीय ट्राइबल पार्टी, अब आ गया आदिवासी परिवार।
अब देख लो इनके हाव भाव देख लो। इनको कुल मिला के जनता का विकास नहीं करना है, इनको वोट चाहिए, उनको नेता बनना है, काम कुछ नहीं करना है, खाली धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़वाना है, वोट मांगना है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने। और मैं कहना चाहता हूं संत सुरमाल दास जी की भी ये बैठे हुए विक्रम महाराज और ये सभी संत कहेंगे सती सुरमाल दास जी जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, उन्हें 1.25 शेर शीशा पिया, तो हम भी उनके अनुयायी हैं, हमारे भी वो गुरु हैं। अगर ये सब कहेंगे पूरे जिले के समाज वाले और ये भक्तजन हमारे लिए मां मंदिर बनाओ, हमारे लिए यहाँ संत सुरमाल की मूर्ति लगनी चाहिए, तो ये भी हम लगाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से ये गुमराह कर रहे हैं, आदिवासी युवा को गुमराह कर रहे हैं, जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इस तरह से ये करेंगे, आज रोड जाम कर रहे हैं, बिना परमिशन के मूर्ति लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि वहां ट्रक जला रहे हैं। आज बाहर से लोग आके, बाहर से विधानसभा क्षेत्र के लोग आके मेरी विधानसभा में निर्दोष लोगों को फंसाया है, ये जनता सब जान चुकी है, तुम्हारी दोगली नीति में नहीं आने वाली है। मैं पुनः राणा पूंजा भील की 1-2-3 बार जयकारा करूंगा, जोरदार नारों से राणा पूंजा की इनके मूर्ति का अनावरण हुआ है, इनका सम्मान मिलना चाहिए। जोर से आवाज लगा के आप नारा लगाए, बोलिए राणा पूंजा भील की।